नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश की गठन प्रक्रिया, यानी कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कैसे हुई और हिमाचल प्रदेश कैसे बना। इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही सरल माध्यम से हिमाचल की गठन प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए होता क्या है, स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से ये प्रक्रिया चली। 1945 से पहले हिमाचल प्रदेश बहुत सारे प्रजामंडल में बंटा हुआ था। अब देखिए ये प्रजामंडल होते क्या है। ये देखिए मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो अब इस एरिया के अंदर जितने भी जैसे मान लीजिए क्षेत्र हैं ये है, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के अंदर उस समय 1945 से पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र पे इस राजा का अधिकार है, इस क्षेत्र पे इस राजा का अधिकार है, इस पे इसका, और मतलब बहुत सारे क्षेत्र पे अलग-अलग राजाओं का अधिकार था, ठीक है। तो मतलब ये प्रजामंडल में बँटा हुआ था। तो इसका तो कोई नाम था ही नहीं। देखिए मान लीजिए ये कांगड़ा है, तो ये कांगड़ा रियासत का एक अलग से हो जाएगा ये एरिया। ये चंबा है तो ये अलग से, ये कुल्लू है तो ये अलग से हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए होता क्या है कि सबसे पहले विचार आता है, ठीक है। विचार ये आता है कि ये जो प्रजामंडल है इनको इकट्ठा किया जाए, ठीक है। इनको इकट्ठा करके मतलब जोड़ के एक प्रांत बनाया जाए, ठीक है। मतलब इनको इकट्ठा करके एक नाम दिया जाए, मतलब एक की जगह सभी को इकट्ठा किया जाए, एक क्षेत्र को पूरा बनाया जाए। तो ये जो विचार आया था वो 1945 के अंत तक आया था, ठीक है। तो देखिए हिमाचल एक प्रांत बन सके तथा प्रजामंडल को एक हो जाए, ठीक है। जितने भी ये प्रजामंडल है ये सारे एक हो जाएं और एक हिमाचल प्रदेश एक प्रांत बन सके। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए जैसे दिसंबर तक ये सोचा गया। अब देखिए तारीख आती है 1946, यानी कि 8 से 10 मार्च 1946 को हिमाचल प्रदेश प्रजामंडल के सभी राजा इकट्ठा हुए थे और ये इकट्ठा हुए थे मंडी में, ठीक है। अब मैंने देखिए आपको बताया कि ये जितने भी ये प्रजामंडल थे इसके अलग-अलग राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि 1946 को ये सभी राजा क्या करते हैं कि इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, ठीक है। ये मंडी में जाके इकट्ठा होते हैं। तो इनके द्वारा देखिए एक काउंसिल की स्थापना की जाती है जिसको नाम दिया जाता है HHSRC के नाम, ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म है हिमालयन हिल स्टेट विजडन काउंसिल, यानी कि इसकी स्थापना करते हैं। ये काउंसिल बना देते हैं, मतलब सभी को इकट्ठा करते हैं और एक काउंसिल भाई बना देते हैं कि हम इकट्ठे हैं, ठीक है। तो ये काउंसिलिंग बना देती है, तो ये काउंसिलिंग मंडी में बनाते हैं, ठीक है। तो 8 से 10 मार्च 1946 को ये काउंसिल मंडी में बनाई गई थी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसके बाद जो जितने भी ये HHSRC में जितने भी छोटे-छोटे प्रजामंडल थे ना, वो सब जुड़ जाते हैं तथा हिमाचल को एक काउंसिल में बदल देते हैं। मतलब जितने भी ये राजा होते हैं सब मिल जाते हैं कि हाँ भाई हम एक काउंसिल बनाएँगे, ठीक है। अब ये देखिए ये जो HHSRC है, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष भी बनेंगे, इसका सचिव भी बनेगा और इसका संयुक्त सचिव भी बनेगा। तो देखिए बात की जाए इसके अध्यक्ष की, जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी स्वामी पूर्णानंद जी ने, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है स्वामी पूर्णानंद जी ने। और HHSRC के जो सचिव बने थे वो बने थे पंडित पद्मदेव जी। और बात की जाए संयुक्त सचिव की तो वो बने थे शिवानंद रमोल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं अब होता क्या है। अब देखिए होता ये है कि नेक्स्ट ईयर, अब हमने ये बात तो कर ली ना 1946 के आसपास की, ठीक है, मार्च की। ये काउंसिल बना देते हैं एक, ठीक है। इसके अध्यक्ष भी बन जाते हैं, सचिव भी बन जाते हैं, संयुक्त सचिव भी बन जाते हैं। अब होता क्या है देखिए जून आते-आते नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है 1947 की। ये प्रजामंडल क्या होती है, ये टूटने लगती है। मतलब कुछ राजा होते हैं, कुछ ऐसे ही बीच में जो भी व्यक्ति होती है, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि नहीं हमने इसका मतलब उनकी बातें नहीं मानी जाती है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं कि HHSRC को छोड़ देते हैं। तो देखिए होता क्या है, इसमें कुछ राजा जैसे कि राजा पद्मदेव हो गए, वाईएस परमार जी हो गए, इन्होंने क्या करते हैं कि ये HHSRC का सहयोग नहीं देते हैं, मतलब सहयोग देने से बिल्कुल ही मना कर देते हैं। और इस जो काउंसिल जो बनाई थी इन्होंने 1946 में, तो ये जून 1947 तक आते-आते ये टूट जाती है। अब देखिए होता क्या है, अब नेक्स्ट ईयर आ जाता है
10 जून 1947 को। अब ये क्या करते हैं कि ये जब ये काउंसिल तो टूट गई, एचएचएसआरसी की काउंसिल जो टूट जाती है, अब ये क्या करते हैं कि ये एक अलग काउंसिल का निर्माण करते हैं, ठीक है? और जिसका नाम रखते हैं ये एचएचएसएसआरसी, यानी कि जिसकी फुल फॉर्म होती है हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल, ठीक है? इसमें क्या होता है कि शिमला और पंजाब की जो रियासतें होती हैं, उनके कुछ राजा जुड़े थे, ठीक है, इस काउंसिल में। अब देखिए, बात की जाए इसके अध्यक्ष की, एचएचएसएसआरसी के अध्यक्ष की बात की जाए, तो वो बनाया जाता है वाई एस परमार जी को, ठीक है? वाई एस परमार जी को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा अब हम पीछे चलते हैं, अब हम 1947 तक पहुंच गए, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था उससे पहले। अब देखिए, जनवरी 1947 की बात की जाए तो शिमला हिल स्टेट की स्थापना हुई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे दुर्गा सिंह बगाटिया। शिमला हिल स्टेट में जितनी भी पहाड़ी रियासतें थे, मतलब जितनी भी पहाड़ी रियासतें थी, उनके राजा इसमें जुड़े हुए थे। मतलब ये इतनी बड़ी काउंसिल तो नहीं थी, लेकिन छोटी काउंसिल थी, जिसको दुर्गा सिंह बगाटिया जी के नेतृत्व में बनाया गया था। इसमें थोड़े बहुत राजा थे, शिमला हिल स्टेट के थे और पंजाब हिल स्टेट के थोड़े बहुत राजाओं को मिला के ये बनाई गई थी, ठीक है, शिमला हिल स्टेट। अब देखिए, 17 अगस्त 1947 को ठियोग रियासत हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी, जिसको भारत में विलय कर दिया गया था। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना, जो प्रजामंडल थी, प्रजामंडल जो बटे हुए थे उस समय, तो ये उस समय रियासतें हुआ करती थी कि चंबा रियासत, मंडी रियासत, कांगड़ा रियासत, ठियोग रियासत, तो अलग-अलग रियासतों के अलग-अलग राजा होते थे। जब भारत को 1947 जब आज़ाद हुआ था भारत, तो हिमाचल प्रदेश की ये पहली रियासत थी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिल गई थी, ठीक है? अब देखिए, 26 से 28 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? इस दिन सोलन सम्मेलन हुआ था, तथा इसी दिन हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार या अंतरिम सरकार, या जिसको हम हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? पहली बार एक कंसेप्ट आया था गवर्नमेंट का, ठीक है, कि भाई यहाँ पे हम सरकार बनाएंगे। मतलब ये एक टूटी फूटी सरकार बोल सकते हो आपकी, सिर्फ एक नाम मात्र सरकार की एक स्थापना की गई थी। बात की जाए इसकी अध्यक्षता की, तो इसकी अध्यक्षता की थी शिवानंद मौल जी ने। और अगर जो ये जो सोलन दरबार बुलाया था ना, ठीक है, अब अध्यक्षता की थी सोलन दरबार की शिवानंद मौल ने, और जो ये सोलन दरबार या सोलन सम्मेलन था, इसको बुलाया था दुर्गा सिंह बगाटिया ने। अब देखिए, इस सम्मेलन या इसके बारे में पूछने के लिए हिमाचल से 2 व्यक्ति महात्मा गांधी के पास गए थे, ठीक है? 2 व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं कि हम सोलन सम्मेलन या सोलन दरबार कंडक्ट करें या नहीं। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम नेक्स्ट आगे की प्रोसेस देखेंगे, किस प्रकार ये आगे की प्रक्रिया चलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पता चला होगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।